चैप्टर 64। स्कूल में एक मोटा सा लड़का ओकरण के पास आकर उसको कहता है, मेरे आंखों के सामने तुम मेरे दुश्मन हो। ओकरण हैरान हो जाता है कि भाई तू है कौन, तुम मुझसे क्यों बात कर रहा है। वो लड़का ओकरण से कहता है, तुम मोमो के दोस्त कैसे बन गए, दिखने में भी तुम कमजोर से हो और तुम्हारा कुछ खास पर्सनालिटी भी नहीं है, तो फिर तुमने मोमो आयरा जैसे खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती कैसे किया। चलो आप बताओ, खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करने का तुम्हारा राज क्या है। ओकरण कहता है, भाई तू है कौन। तभी मोमो क्लास के अंदर दौड़ते हुए आती है और वो ओकरण को कहती है, ओकरण तुम्हारे गोटो का पता मिल गया। वो मोटा लड़का ये सुन के हैरान है कि भाई मोमो ओकरण से ये कैसे बातें कर रही है। मोमो से माफी मांगती है उन दोनों के बातों के बीच में घुसने के लिए और वो उससे कहती है कि तुम क्या ओकरण के नए दोस्त हो। ओकरण और वो मोटा लड़का मोमो के चार्मिंग बातों से थोड़ा बहक से गए हैं। मोमो ओकरण को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी क्लास प्रेसिडेंट आकर मोमो को कहती है, प्लीज क्या तुम शोर कम करोगे, यहाँ पर और लोग भी पढ़ रहे हैं। शोर मचाने के लिए वो माफी मांगती है और वो ओकरण को लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन प्रेसिडेंट ओकरण को पीछे से बुलाती है और वो कहती है कि ओकरण तुम्हें उसके बातों को मानने का कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम ये बात खुद से नहीं कह पा रहे हो, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। उसे लग रहा था मोमो ओकरण को जबरदस्ती क्लास के बाहर ले जा रही है और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है। मोमो ओकरण को कहती है, तुम इसको कुछ कहोगे या नहीं। ओकरण कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे बोलने तो दो। क्लास प्रेसिडेंट उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है और वो कहती है, मैं तुम्हें ओकरण को धमकाने नहीं दूंगी। वो मोटा लड़का इनके ही चारों तरफ घूम रहा था और वो बस कुछ बोलने का मौका ढूंढ रहा था और अचानक वो बीच में कहता है, 10 गैलन लुल्ली, और बाकी तीनों एकदम चुप। मोमो कहती है, क्या तुम्हारा आज मरने का मन है। क्लास का ये सब ड्रामा खत्म करके मोमो और ओकरण उस बिल्डिंग के नीचे आए हैं। मोमो ओकरण से कंप्लेन कर रही है कि आखिर वो लड़की चाहती क्या थी, उसको तुम्हारे बारे में आखिर पता ही क्या है। ओकरण कहता है, आज तक क्लास के अंदर मुझसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं किया था, तो वो जब मेरे लिए बात करने लगी तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, इसलिए मैं तब कुछ कह नहीं पाया। मोमो ओकरण को कहती है, होगा क्यों नहीं, आजकल तुम काफी कूल हो गए हो। ओकरण बहुत खुश भी हो जाते हैं, वो चौंक भी जाता है और वो थोड़ा सा शर्मा भी जाता है। मोमो से वो पूछता है, क्या सच में। मोमो कहती है, हाँ। फिर मोमो ओकरण को उस बॉल के बारे में और इस अपार्टमेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा देती है और इनकी ये सारी बातें वो मोटा लड़का पीछे से सुन रहा था। वो इनको फॉलो करते हुए यहाँ पर भी आ चुका है और उसको अभी भी लग रहा है कि सुंदर लड़के को पटाने का रास्ता है कि उनसे गंदे गंदे बातें करूं। वो सोचता है कि मुझे यह स्किल हासिल करना ही पड़ेगा, मुझे ये भाषा अच्छे से सीखना पड़ेगा और फिर मैं मोमो को पटा लूंगा। लेकिन ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे। उसका पैर एक डिब्बे से टकरा जाता है और एक आवाज होता है। मोमो ओकरण उसको देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं वो मोटा लड़का हवा में उठ जाता है और उनके तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ओकरण ट्रांसफॉर्म होता है और मोमो को सामने से हटा लेता है, लेकिन वो मोटा लड़का मुंह के बल गिरता है। फिर मोमो और ओकरण अपने सामने देखते हैं, वो गोल्डन बॉल हवा में उनके सामने ही तैर रहा है। मोमो अपने पावर से उस बॉल को पकड़ने का कोशिश करती है लेकिन वो मिस कर देती है। लेकिन ओकरण उस बॉल तक पहुंच जाता है लेकिन वो बॉल को छू नहीं पाता। कोई चीज ओकरण को दूर फेंक देता है। ओकरण मोमो से कहता है, वो जो कुछ भी है उसका एक फिजिकल बॉडी है, इस बॉल के चारों तरफ कोई तो है। चैप्टर 65। ओकरण कहता है, हम लोग उसको देख नहीं सकते लेकिन वो वहाँ पर है और मैं पूरा कंफर्म। फिर वो बॉल उन दोनों से दूर भागने लगता है। मोमो ओकरण के पीठ पर चढ़ती है और ओकरण उस बॉल का पीछा करने लगता है। वो बॉल बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और एकदम से गायब हो जाता है। अचानक वो पीछे से आकर मोमो के ऊपर अटैक करती है, उसको वो नीचे गिरा देती है और फिर वो ओकरण के ऊपर भी बहुत जोर जोर से अटैक शुरू कर देता है। मोमो उसको फिर से रोकने का कोशिश करती है लेकिन वो फिर से भाग जाता है और मोमो उसको पकड़ नहीं पाती। मोमो ओकरण को पकड़ कर अपने पावर से बिल्डिंग के बाहर झूल कर एक बार में ही शॉर्टकट लेने का कोशिश करती है, लेकिन वो चीज भी वहाँ पर ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था और वो हवा में ही उनको मार देता है। मोमो ओकरण उतने ऊंचे बिल्डिंग से एकदम नीचे आ गिरते हैं। मोमो दोनों को ही बचा तो लेती है लेकिन वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि वो दोनों अगर उसको देख ही नहीं सकते तो वो उससे लड़ेंगे कैसे। तभी मोमो को ऊपर से एक आवाज सुनाई देता है। मोटा लड़का इनके पीछे पीछे बिल्डिंग के ऊपर तक चला गया है। उसको बचाने के लिए मोमो ओकरण बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं वो लड़का बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। मोमो उसका बचा लेती है लेकिन उसको फिर बहुत ही गाली देती। इतने में वो चीज भी उनके सामने ही आ चुका था और फिर से वो मोटा लड़का उसके तरफ अकेले ही चार्ज कर देता है, लेकिन वो सामने से अटैक नहीं करता, वो पास जाकर लुढ़क जाता है और फिर वो चिल्लाकर कहता है, इस चीज को तुम लोग साइड से रिफ्लेक्शन के थ्रू देख सकते हो। मोमो थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करती, वो बिल्डिंग के साइड से झूल कर जाती है
और उसे वो चीज दिख जाता है। मोमो उसको कसकर जकड़ लेती है और वो ओकरण को सिग्नल देती है ऑल आउट जाने के लिए, और ओकरण पूरा ऑल आउट जाता है, पूरा फ्लोर ही टूट जाता है। वो मोटा लड़का भी ओकरण के ऑल आउट के रास्ते में ही था, लेकिन वो बच गया। मोमो भी उसको कहती है ठीक है तुमने अच्छा किया, और फिर वो दोनों देखने जाते हैं कि आखिर ये चीज था क्या। ऊपर बिल्डिंग से वो नीचे देखते हैं, नीचे एक डायनासोर जैसा कुछ पड़ा हुआ है। चैप्टर 66। मोमो पूछती है तो फिर आखिर ये चीज है क्या, कोई स्पिरिट? ओकरण एकदम फुल एक्साइटमेंट में चिल्लाता है नहीं ये एक काइजू है। लेकिन अब जब इस काइजू का असली बॉडी दिख रहा है, ओकरण के गोटे और नहीं दिख रहे हैं, तो ओकरण नीचे जाने लगता है मामले का जांच करने के लिए। वो लोग कुछ कदम आगे बढ़े ही थे तभी उनको पीछे से एक आवाज आता है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ से उन्होंने उस काइजू को नीचे फेंका था। उसी दीवार के उस छेद में से एक बहुत ही बड़ा आंख उनको देख रहा है, और वो काइजू अभी उस बिल्डिंग जितना बड़ा हो चुका है, एक एंटायरली नया फॉर्म। और ये इतना बड़ा एक काइजू इन तीनों को मारने का कोशिश कर रहा है। तभी वो बाहर नोटिस करता है कि बाहर एक बैरियर सा लग चुका है, जो हमने पहले भी देखा है, जिसका मतलब है कि ये काइजू एक एलियन है। हम ओकरण से पूछ दिया तो फिर इसका कमजोरी क्या है, इसको हम हराए कैसे? ओकरण कहता है मुझे कैसे पता, और वो सभी बस दौड़ रहे हैं। इस तरफ जीजी और आयरा भी उस डोम के अंदर आ चुके हैं मामले का जांच करने के लिए। वो लोग उस आवाज की तरफ जा ही रहे थे तभी उनको दिखता है मोमो, जो पागल की तरह दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रही है, और वो चिल्ला रही है कि भागो भागो काइजू आ रहा है। और वो देखते हैं कि उनके पीछे एक बिल्डिंग जितना बड़ा डायनासोर पड़ा हुआ है। मोमो जीजी को उस मोटे लड़के को लेकर यहाँ से भागने के लिए कहती है, और मोमो आयरा और ओकरण उस काइजू का ध्यान भटकाने का कोशिश करते हैं। आयरा अपने बालों से उस काइजू के मुंह पे एक काट दे मारती है, और मोमो और ओकरण उसके पैरों पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन आयरा का थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है और काइजू आयरा के ऊपर एक पंच मार देता है। ओकरण और मोमो बहुत दूर थे, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते, और चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो भाई अगर यहाँ तक वीडियो देख तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।